हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023 की जो लिखित परीक्षा है, जिसमें 40 अंक छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे। आज वाइट बोर्ड में ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, इसलिए क्या है, वाइट बोर्ड में क्लास नहीं कर रहे हैं। आज मोबाइल में पीडीएफ से ही क्या है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कल से फिर से क्या है, वाइट बोर्ड में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जो भी छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात पहले बने हैं उनके बारे में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारी, इसमें पहला क्या चीज़ को बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारी। ठीक, तो चलिए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय। कहीं पर डीएन साहब भी लिखा रहता है, ये डीएन सहाय। ठीक, ये क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल है। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे। ठीक, छत्तीसगढ़ के क्या था, प्रथम मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। यहाँ पर ये मिस्टेक है, राजेंद्र प्रसाद क्या रहेगा, यहाँ पर शुक्ल रहेगा। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जो शुक्ल है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इस चीज़ को आपको भी याद रखना है। प्रथम विधानसभा, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो बनवारी लाल अग्रवाल। ठीक, ये उपाध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे नंद कुमार पटेल। नंद कुमार पटेल क्या है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी हैं। ठीक, सत्यनारायण शर्मा जी क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री है। आपको देखिए, एक बार में आपको याद नहीं हो, आपको क्या है, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तब आपको याद हो जाएगा। दो तीन बार क्या है, आपको इस वीडियो को देखना है, जिससे ये याद हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, हाई कोर्ट है, वहाँ का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू ए शशांक। ये प्रथम नियमित मुख्य न्यायाधीश थे और ये प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश थे। कौन, श्री आर एस गर्ग। तो ये क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा तो आपको क्या है, किसको टिक करना है, तो आर एस गर्ग को टिक करना है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा, ठीक है, तो डब्ल्यू ए शशांक को आपको टिक करना है। ठीक, छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ ही क्या है, बिलासपुर में जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, उसका क्या हो गया था, स्थापना हो गया था। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, प्रथम निर्वाचन आयुक्त। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो अजय कुमार सिंह। श्री अजय कुमार सिंह छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्वाचन आयुक्त है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी 2023 में विधानसभा का निर्वाचन 2 चरणों में हुआ है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। ठीक, तो 7 नवंबर को प्रथम चरण मतदान संपन्न हुआ, 17 नवंबर को द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हुआ और 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा के परिणाम जारी होंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कामले हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपको यह जो फैक्ट है उसको भी आपको रिलेटेड करूँगा, ठीक है, जो अभी वर्तमान में भी है उसके बारे में भी। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सूचना आयुक्त कौन है,
तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सूचना आयुक्त है ए के विजय वर्गीय। ठीक, जो ए के विजय वर्गीय है ये क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूचना आयुक्त है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम पुलिस महानिदेशक, यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो कौन थे, श्री मोहन शुक्ला, एस.एम. शुक्ला बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम डीजीपी थे, इसको आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन है छत्तीसगढ़ का डीजीपी, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का डीजीपी है अशोक जुनेजा। ठीक, कौन है छत्तीसगढ़ का डीजीपी वर्तमान में, तो अशोक जुनेजा, यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक, प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे के.एम. अग्रवाल। श्री के.एम. अग्रवाल क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल प्रथम लोकायुक्त है। छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। आपको यह वीडियो को 2-3 बार देखना है और इसका नोट्स आपको बना लेंगे। नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आपका माइंड में अच्छी तरीक़े से स्टोर हो जाएगा। इसको आपको सुबह एक बार देखना है वीडियो को, फिर शाम को एक बार देखेंगे, फिर 2 दिन बाद आपको इसको एक बार फिर से देखेंगे। तो उसमें क्या है, आपका ये जो याद करने की जो तरीका है ये भी क्या है, अच्छे से आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो अरुण कुमार ये भटनागर। ठीक, अरुण कुमार भटनागर जी क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव कौन है, तो अमिताभ जैन वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव है। प्रथम महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीमती हेमवंत पोर्ते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीमती हेमवंत पोर्ते छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो CGPSC है अपना, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री मोहन शुक्ला। ये जो DGP और ये दोनों क्या है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम क्या थे, ये दोनों एक ही इंसान है ना, इसको आपको याद रखना है। CGPSC और छत्तीसगढ़ के जो DGP दोनों एक ही इंसान थे, और भी क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला। प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में कौन थे, तो पहला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में श्रीमती पद्मा देवी। कौन थे, तो श्रीमती जो पद्मा देवी है छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं, और ये क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मंत्री थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम महिला मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य में पहला महिला मंत्री कौन है, तो श्रीमती गीता देवी सी क्या है, यह महिला एवं बाल विकास का क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्री थे। प्रथम महिला सांसद, छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम महिला सांसद कौन है, ये मिनी माता है। ठीक, मिनी माता से संबंधित 2-3 चीज़ों को आपको याद रखना है। यह छत्तीसगढ़ की क्या है, प्रथम महिला सांसद है, और इन्हीं के नाम पर क्या है, जो विधानसभा भवन है उसका नाम रखा गया है मिनी माता। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद कौन बना, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद स्वर्गीय विदय चरण शुक्ल 9 बार क्या है, ये सांसद रहे। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पवन दीवान। ठीक, पवन दीवान क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के गौ सेवा आयोग है उसका क्या है, प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो S.K. मिश्र छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने वो कौन थे,
तो रविशंकर शुक्ल क्या है, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें क्या थे, मुख्यमंत्री बने, और यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है जो किसी राज्य के भारत के क्या है राज्यपाल बने, तो ई राघवेंद्र राव। यह मध्य प्रदेश के क्या है प्रथम राज्यपाल, ये मध्य प्रदेश के क्या है राज्यपाल रहे थे। प्रथम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये क्या है मध्य प्रदेश का क्या है राज्यपाल रहे थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के क्या रहा अध्यक्ष बने, तो मथुरा प्रसाद दुबे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के क्या है अध्यक्ष रहा था, मथुरा प्रसाद दुबे। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या था अध्यक्ष थे। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके उपाधियों के बारे में जानेंगे। मतलब किस किस व्यक्ति को किस किस और अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक, तो उसके बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ का सहकारिता का पुरुष किसे बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता का पुरुष राम गोपाल तिवारी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो ठाकुर प्यारे लाल को छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखेंगे, बार बार इनसे क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन है, तो दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है पंडित रत्नाकर झा। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन है, तो वामन राव लाखे। वामन राव लाखे क्या है रायपुर जिले में सहकारिता के जनक है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा क्या है छत्तीसगढ़ मित्र क्या है, ये छत्तीसगढ़ क्या है छत्तीसगढ़ मित्र एक समाचार पत्र का क्या है प्रकाशित किया था। छत्तीसगढ़ मित्र कब किया गया था, तो 1900 में किया गया था, और यह क्या है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्रिका है। इसलिए क्या है इसको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो पेंड्रा रोड से हुआ था। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में है अभी, उस समय क्या था बिलासपुर जिला था, ठीक। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है, तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी हैं। इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है, तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब जी हैं, ठीक। चूड़ामणि साहब क्या है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के क्या है संस्थापक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, हनुमान सिंह को क्या है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो परसराम सोनी को छत्तीसगढ़ का क्या है भगत सिंह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधर को कहा जाता है, ठीक। इसे क्या है बस्तर का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। किसका, बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। गुंडाधुर को क्या है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। और गुंडाधुर के नाम पर क्या है खेल के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा ने क्या है दलित उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया था छत्तीसगढ़ में काम किया गया था, ठीक। इसलिए इन्हें क्या है छत्तीसगढ़ में
इसे गांधी कहा जाता है। और जो महात्मा गांधी जी थे, सुंदरलाल शर्मा को क्या बोला था? अपने गुरु बोला था। ठीक, जब वो छत्तीसगढ़ में आए थे तब सुंदरलाल शर्मा को क्या बोले? अपना गुरु के क्या हुआ? अपने गुरु कहा। बस्तर का गांधी किसको बोला जाता है? तो बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी को कहा जाता है। ठीक, मनकूराम जो सोढ़ी है, इन्हें क्या है? बस्तर का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के जो वाल्मीकि है, गोपाल मिश्र का कहा जाता है। इन्होंने क्या था? एक रचना लिखा था, खूब तमाशा। ठीक है, उसमें क्या है? छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक, इसलिए क्या है? इसको क्या है? छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ व्याकरण कोश की लेखन किया गया था, इसलिए क्या है? हीरालाल काव्योपाध्याय को क्या है? छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रथम शहीद, इसमें वीर नारायण सिंह को दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा छत्तीसगढ़ के क्या है? प्रथम शहीद, प्रथम शहीद गेंद सिंह को माना जाता है। ठीक, गेंद सिंह क्या है? गेंद सिंह छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद है। 1824 में, कब? 1824 में क्या होता है? परलकोट विद्रोह होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? गेंद सिंह करता है। ठीक है, ये परलकोट के जमींदार होता है, परलकोट विद्रोह। तो इसका नेतृत्व करता है और इसको अंग्रेजों द्वारा इसी के महल के सामने में क्या है? इसको फांसी दे दिया जाता है। ये 1824 की घटना है। और ये वीर नारायण सिंह वाला कब की घटना है? तो ये 1857 की घटना है। आप समय को देख सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन होगा? गेंद सिंह है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पूछा जाएगा तो वो वीर नारायण सिंह है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद गेंद सिंह है। ठीक, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम शहीद पूछे जाएंगे तो ये वीर नारायण सिंह है। इसको आपको बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पूछा जाएगा तो आपको वीर नारायण सिंह बोला जाएगा, और खाली छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है पूछे जाएंगे। ठीक, तब आपको क्या है? गेंद सिंह को टिक करना है। ये देखिए 1857 के क्रांति के अंतिम शहीद कौन है? ठीक है, अंतिम शहीद है सुरेंद्र साय। इस चीज़ को आपको भी याद रखना है। सुरेंद्र साय क्या है? छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद होने वाले अंतिम व्यक्ति थे। और वीर नारायण सिंह 1857 की जो क्रांति है इसके दौरान शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। इतिहास के जब क्लास करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक, मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रांत के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त को कहा जाता है। ठीक, घनश्याम सिंह गुप्त को मध्य प्रांत का क्या बोला जाता है? विधान पुरुष कहा जाता है। मध्य प्रदेश का देखो, मध्य प्रांत का अलग है। मध्य प्रांत में क्या था? छत्तीसगढ़ था, नागपुर था, महाराष्ट्र था और मध्य प्रदेश। तीन राज्यों को मिलाकर 3 राज्य क्या था? मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। ठीक, और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता था। तो उस समय क्या है? मथुरा प्रसाद दुबे को मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कहा जाता है, और ये क्या है? छत्तीसगढ़ के थे। ठीक, ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक ठीक कौन थे? तो ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक छत्तीसगढ़ में कौन थे? फादर टी लोर। फादर टी लोर क्या है? ईसाई धर्म के छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रचारक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक, नाचा के जनक किसे कहा जाता है? नाचा के जनक किसको कहा जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को नाचा के जनक कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये
एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंडवानी के जनक किसको बोलते हैं? तो पंडवानी के जनक बोलते हैं झाड़ू राम देवांगन को। ठीक, झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी के जनक कहा जाता है। इसे पंडवानी के क्या है, गुरु भी कहा जाता है। ठीक, झाड़ू राम देवांगन को। कपालिक और शिवालिक शैली, दो शैली होता है जिसमें पंडवानी का क्या है, गायन किया जाता है। और जो तीजन बाई क्या है, पंडवानी के प्रसिद्ध गायिका है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। लोक कला के उद्धारक किसको बोला जाता है? लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख। ठीक है, नाम क्या है, दाऊ रामचंद्र देशमुख का। इन्हें क्या है, लोक कला के उद्धारक बोला जाता है। लोक कला के पुजारी किसको बोलते हैं? तो महासी चंद्राकर। जो महासी चंद्राकर है उसको लोक कला के पुजारी कहा जाता है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, तब आपको याद होगा। एक बार देखने से याद नहीं होगा। इसका आपको क्या है, नोट्स भी बना लेना है। ठीक, नोट्स बनाएंगे तो क्या है, आपका ये रिवीजन होगा। एक बार आपको जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको देख लीजिए, उसके बाद 10-12 घंटा बाद फिर आपको इस वीडियो को देखना है। उसके बाद 2-3 बाद फिर 15 दिन बाद एक बार और अच्छे से आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपका क्या है, माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। छत्तीसगढ़ के लता मंगेशकर किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ के लता मंगेशकर किसको कहा जाता है? तो किस्मत बाई देवार को। जो किस्मत बाई देवार है, इसको क्या है, छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा है। छत्तीसगढ़ में एक चीज़ और है ना, ये निरुपमा शर्मा से, कि ये हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम महिला साहित्यकार है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में और छत्तीसगढ़ी भाषा दोनों में क्या है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला साहित्यकार है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में शिक्षा के बारे में, ठीक है, कितने कितने शैक्षणिक संस्थानें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय कौन था? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर था, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 13 जुलाई 1938 को। ठीक है, 1937 में एक अधिनियम होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, ये छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना होता है रायपुर में। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन है? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम संस्कृत का महाविद्यालय है शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 1955 में। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कौन से क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक है, जो खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला में है। 1956 में क्या है, इसका स्थापना हुआ था। खैरागढ़ के राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनके जो रानी थे पद्मावती। इन दोनों का एक पुत्री था इंदिरा। ये जो इंदिरा है ये वीरेंद्र बहादुर सिंह और जो पद्मावती है, इन दोनों के क्या है, ये पुत्री था। इसे संगीत का बहुत ज़्यादा क्या था, इसे पसंद आता था। तो इन्होंने क्या है, इन्हीं के नाम पर जो वीरेंद्र बहादुर और रानी पद्मावती है, उनके द्वारा क्या किया गया था, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और कहाँ पर किया गया था? तो वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती के जो महल है, ठीक, उसमें किया गया था। आज भी ये क्या है, ये पद्मावती रानी का क्या है, महल भी है। आप इसे खैरागढ़ छुईकदान गंडई में आकर इसको देख सकते हैं। ठीक, प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय। ठीक, सामान्य शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके बारे में एक और फैक्ट है, यह एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। संपूर्ण एशिया का ना एकमात्र क्या है, संगीत विश्वविद्यालय है। भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है और छत्तीसगढ़ का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। बहुत सारी जो फैक्ट है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़
का सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय, प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए जैसे बीएससी, बीएड, डीएड के लिए प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। और ये क्या है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया था? इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। प्रथम निजी विश्वविद्यालय, ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन है? तो महर्षि विश्वविद्यालय। जो महर्षि विश्वविद्यालय जो मंगला बिलासपुर में है, यह 2002 में बना था, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की स्थापना 1963 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए CMO का पेपर हुआ था 2010 में, उसमें इसका क्या है क्वेश्चन को पूछा गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्या है? ITI कहाँ पर है? तो कोनी बिलासपुर में है, ठीक, कोनी बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI। 1904 में हुआ था इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में। फिर यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। आप छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है इसके बारे में जानेंगे, ठीक, कौन कौन सी उद्योग है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग, इससे यह क्वेश्चन को ना बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है CP मिल्स, BNC मिल्स, और ये कहाँ है? राजनांदगांव में है। तो इसका CP मिल्स कहने का मतलब है, देखिए इसको CP मिल्स भी कहा जाता है, बंगाल। BNC मतलब क्या है? बंगाल नागपुर काटन मिल, ठीक। 1892 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये कहाँ है? रायगढ़ में। 1935 में बना था, ठीक। मोहन जूट मिल, इसका नाम क्या था? मोहन जूट मिल था, रायगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रथम जूट मिल है। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई स्टील प्लांट है, ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था, और इसके 4 साल बाद 1959 में यहाँ से उत्पादन चालू हुआ था। इसे क्या है? रूस के सहयोग से बसाया गया। रूस के सहयोग से क्या है? इसको बनाया गया था। और भिलाई में एक क्या है? मैत्री गार्डन है, जो भारत और रूस के मित्रता का प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है। इतने चीज़ों को क्या है आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना, ये क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SSC सीमेंट, जिसे जामुल सीमेंट संयंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। जामुल सीमेंट संयंत्र 1965 में इसकी क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रम्हेपुर कवर्धा में 2002-3 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर मिल हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 शक्कर कारखाने हैं, ठीक। 5 शक्कर कारखाने छत्तीसगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कहाँ होता है? तो एशिया में सबसे बड़ा क्या है? स्पंज आयरन का उत्पादन ये जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है, जो रायगढ़ जिले में है, ठीक है, यहाँ से होता है। सबसे बड़ा स्पंज आयरन का उत्पादन एशिया में कौन से कंपनी करता है? तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी करता है, ठीक। छत्तीसगढ़ का शिवा काशी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिवा काशी किसे कहा जाता है? बिलासपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? यह माचिस उद्योग और जो दिया सलाई उद्योग के लिए क्या है? ये फेमस है, इसलिए क्या बोलते हैं? बिलासपुर को छत्तीसगढ़ के शिवा काशी कहा जाता है। ये आतिशबाजी तथा जो जितने भी क्या है
फास्फोरस से संबंधित क्या है काम होता है, ये पटाखे वटाखे टाइप का। तो इसमें क्या है, ये जैसे माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ये बिलासपुर में ज़्यादा विकसित है। इसलिए क्या है, छत्तीसगढ़ का सेवा काशी किसे कहा जाता है, बिलासपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन है, तो छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर चांपा है। ठीक, यह विश्व प्रसिद्ध भी है। ठीक, चांपा है ये कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा बना था ना, उसमें बुनाई का कार्य किसके द्वारा किया गया था, जो सिवनी चांपा है। ठीक, सिवनी चांपा के बुनकरों के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की जो है कोसा बुनाई का कार्य। ठीक, तो इस चीज़ को भी आपको नहीं भूलना है। जांजगीर चांपा जिले में है चांपा शहर। ठीक, अब ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे छत्तीसगढ़ के क्या है, ऐतिहासिक परिदृश्य। तो ये इतिहास के बारे में क्या है, जैसे ही छत्तीसगढ़ का भी जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, और जो जितने भी अभी क्लास ले रहे हैं क्या है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है। उसके बाद क्या है, मैं आपको छत्तीसगढ़ के राजवंश के बारे में, इतिहास के बारे में बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल से कहानी में। ठीक, तो आपको क्या है, अभी यहाँ पर बस हिंट से समझेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य है। राजर्षि तुल्य वंश, इसकी राजधानी क्या था, आरंग था। आरंग किसकी राजधानी था, तो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य, मतलब राजा के तुल्य ये जो परिवार था इसे। ठीक, यहाँ से हर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर न हर किसी एग्जाम में। ठीक, प्रथम करचोली शासक कौन थे, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम करचोली शासक थे कलिंगराज। इसने प्रथम राजधानी किसको बनाया था, तो तुम्माड़ को प्रथम राजधानी बनाया था। और इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी का प्रथम राजधानी कौन था, तो ये तुम्बान था। प्रथम मराठा शासक कौन थे, तो बिम्बाजी भोसले क्या है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। इसकी राजधानी रतनपुर थी। प्रथम सूबेदार कौन थे, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर था। ठीक, महिपत राव दिनकर था, और रतनपुर क्या है, इसकी राजधानी था। प्रथम जिलेदार कौन था, कृष्ण राव अप्पा, इसका मुख्यालय क्या था, रायपुर था। तो ये जो महिपत राव दिनकर है, ठीक है, तो ब्यांकोजी भोसला एक मराठा का शासक था। उन्होंने क्या किया कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसको स्वयं शासन न करके अपने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसे क्या है, सूबेदार कहा जाता था इन्हें। और उनके द्वारा क्या है, ये शासन चलवाता था। इसलिए क्या है, ये सूबा शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ब्यांकोजी भोसले के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को भी आपको नहीं भूलना है। प्रथम जिलेदार कौन है, तो कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार है छत्तीसगढ़ के। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड क्या है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। इसका मुख्यालय क्या था, रतनपुर था। प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चार्ल्स सी इलियट। इसका नाम क्या था, चार्ल्स सी इलियट क्या है, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे रायपुर का। ठीक, प्रथम महिला शासिका कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला शासिका है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रफुल्ल कुमारी देवी क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला शासक है। इसको आपको भूलना नहीं है। प्रथम जनजातीय विद्रोह, छत्तीसगढ़ में प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा विद्रोह है, तो प्रथम जनजातीय विद्रोह हल्बा विद्रोह है। ठीक, इस चीज़ को आपको भी याद रखना है। 1774 से 1777 में अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य होता है। उत्तराधिकार के एक युद्ध भी है ये, और इसे हल्बा विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब ये यहाँ पर भाषा बोली के बारे में जानेंगे छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कहाँ मिला, तो 1703 में दंतेवाड़ा का एक अभिलेख है। किसमें था दंतेवाड़ा अभिलेख, जो दंतेश्वरी माता की जो मंदिर है इसमें क्या था, दंतेवाड़ा अभिलेख था। ठीक, तो इसी में छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या है, प्रथम लिखित साक्ष्य मिला है।
छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा थी कोसली। ठीक है, ये कोसली है क्या है? ये यही छत्तीसगढ़ी था। ठीक, छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है पूछा जाएगा तो यह कोसली है। मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा का प्राचीन नाम क्या था? तो कोसली भाषा था। ठीक, छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली हल्बी बोली को कहा है। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? हल्बी है। उराव जनजाति द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? तो कुड़ुक। कुड़ुक कुड़ुक बोली क्या है? उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। कोंध जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कुई। क से कोंध और क से कुई। कुई कुई जनजाति द्वारा क्या है? कोंध जनजाति द्वारा कुई बोली बोले जाते हैं। ठीक, इस चीज को भी आपको याद रखना है। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस्तर अंचल का संपर्क भाषा क्या है? तो हल्बी भाषा। हल्बी भाषा हल्बी भाषा बस्तर की क्या है? बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है। जसपुर क्षेत्र की बोली जसपुर क्षेत्र की बोली को क्या है? सादरी बोलते हैं, सादरी बोली। ठीक, बस्तर अंचल की बोली में गोंडी, हल्बी, भतरी, दोरली, इतने बोली को क्या है? बस्तर अंचल की बोली कहा जाता है। गोंडी, हल्बी, भतरी, दोरली को। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। अभी है छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम। यहाँ से भी क्या है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। ठीक, हर चीज़ों को आपको याद रख करना है। 2 बार 3 बार आपको वीडियो देखना है। ठीक, तब आपको ये अच्छे से याद होगा। आपको एक नोट्स भी बनाना है। जितने जानकारी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, उसको भी आपको क्या है, नोट्स में लिखना है। तो ये महानदी भवन है। ठीक है, इसका क्या नाम है? तो मंत्रालय तथा सचिवालय भवन का नाम रायपुर है। ठीक, तो महानदी भवन कौन से भवन को रखा गया है? तो मंत्रालय तथा सचिवालय वाला जो भवन है, इसका नाम क्या है? महानदी भवन रखा गया है। इंद्रावती भवन तो जो संचालय भवन है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इंद्रावती भवन नाम रखा गया है। जो विधानसभा भवन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा भवन है, इसका नाम क्या है? मिनी माता भवन कहा जाता है। ये क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, मुख्यमंत्री के निवास स्थान का क्या नाम है? तो इसको करोड़ा नाम है। मुख्यमंत्री का जहाँ निवास है रायपुर में, उसको करोड़ा बोलते हैं। विधायकों का विश्राम गृह है, जितने भी विधायक है क्या है, उसका विश्राम गृह है, इसको क्या बोलते हैं? संगवारी बोलते हैं। राज्य शासन का विश्राम गृह रायपुर में है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो राज्य शासन का विश्राम गृह, इसका नाम है पहुना। हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, जो भी मेहमान आता है उसको क्या बोलते हैं? पहुना। तो राज्य शासन का विश्राम गृह है रायपुर में, उसको किस नाम से जाना जाता है? पहुना। ठीक, विधायकों के विश्राम गृह को क्या बोलते हैं? संगवारी। मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं उस भवन को क्या बोलते हैं? करोड़ा। विधानसभा भवन को क्या नाम से जाना जाता है? तो मिनी माता। और राज्य चिकित्सा रायपुर, ठीक है, राज्य चिकित्सालय रायपुर है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो संजीवनी। संजीवनी राज्य चिकित्सालय रायपुर का। विधानसभा जो अध्यक्ष निवास करते हैं, ठीक है, उस स्थान को क्या है? संवेदना। संवेदना मतलब वर्तमान में भी चरण दास महंत क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष है, तो संवेदना भवन में रहते हैं। ठीक, संवेदना। सोना खान, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो खनिज भवन है, ठीक है, खनिज भवन है, इस भवन का क्या नाम है? सोना खान रखा गया है। अब देखिए, जिला पंचायत रायपुर। रायपुर में क्या है? जिला पंचायत है, रायपुर जिला पंचायत। इसका नाम क्या रखा गया है? तो मितानिन। रायपुर के जिला पंचायत का नाम बदल के क्या रखा गया है? मितानिन। अब ये पीएचई का जो मुख्य अभियंता है, ठीक, क्या है? पीएचई का मुख्य अभियंता है, इसका कार्यालय रायपुर है। इसका नाम क्या रखा गया है? रामगिरी। रामगिरी पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय का क्या नाम है?
रामगिरी। रायपुर नगर निगम का जो मुख्यालय है उसका नाम क्या है? तो रायपुर नगर निगम का मुख्यालय का नाम है महानदी भवन, महात्मा गांधी भवन है। सॉरी दोस्तों, क्या है? महात्मा गांधी भवन है नगर निगम। जो नगर निगम रायपुर है, इसकी जो मुख्यालय की जो भवन है, इसको क्या बोला जाता है? तो महात्मा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। ये जो रायपुर नगर निगम है, क्या है? यह 1967 में ये क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम बना। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम कौन है? तो रायपुर है। जो राज्य वन विभाग है, ठीक है, वन विभाग का क्या है? एक भवन है, उसका नाम क्या है? तो वन विभाग रायपुर की जो भवन है, इसका नाम है अरड़िया। वन को क्या बोलते हैं? अरड़िया भी बोलते हैं, इसलिए इस चीज़ को आपको रिलेटेड करके याद रखना है, अरड़िया। निगम प्रवेश द्वार, जो निगम का प्रवेश द्वार है रायपुर में, उस भवन को क्या बोलते हैं? रेणुका भवन बोलते हैं। जल संसाधन के जो प्रमुख अभियंता है रायपुर में, ठीक, इसका भवन को क्या बोलते हैं? तो सिवाहा भवन, सिहावा भवन। सिहावा जो पर्वत है, ठीक है, धमतरी जिले में सिहावा पर्वत है, यहाँ से महात्मा गांधी महानदी का क्या है? उद्गम होता है। महात्मा, ये क्या है? सिवाहा पर्वत है धमतरी में, यहाँ से क्या है? महानदी का उद्गम होता है। ठीक, तो ये जल संसाधन, महानदी में क्या है? नदी है, तो जल से संबंधित है। तो ये जल संसाधन प्रमुख ये अभियंता रायपुर में है। उस भवन को क्या नाम रखा है? तो सिहावा भवन। ठीक, सिहावा पर्वत धमतरी है, वहाँ से महानदी का क्या है? उद्गम होता है। और प्रमुख अभियंता है जल संसाधन विभाग नया रायपुर में। ठीक, ये सबसे नवीनतम है। ठीक, जो क्या है? प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के, ये क्या है? पुराना भवन था तो उसका नाम सिहावा है। अभी जो नया भवन बन रहा है नया रायपुर में, इसका नाम क्या है? शिवनाथ भवन। ठीक, शिवनाथ नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, शिवनाथ भवन। ठीक, छत्तीसगढ़ संस्कृति, कला, पुरातत्वों का संरक्षण, संवर्धन तथा उपरवारा में है रायपुर के। ठीक, कौन से चीज है ये? तो पुरखौती मुक्तांगन है। इसमें क्या है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति तथा पुरातत्व का क्या है? संरक्षण, संवर्धन उपरवारा में के लिए बनाया गया है। ठीक, ये उपरवारा जगह में स्थित है। अब विविध चीज देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची क्या है? पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो गौरलाटा की चोटी। गौरलाटा की चोटी, यह क्वेश्चन जिला बल में पिछले साल पूछा गया था। ये सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर में है, स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है क्या है? 1225 मीटर की ऊंचाई है गौरलाटा की चोटी। ठीक है, यह क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा, यह छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा जाता है। यहाँ पर 187 सेंटीमीटर क्या है? वर्षा के क्या है? दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा होता है मैकल श्रेणी पर्वत में। कहाँ पर? तो कवर्धा में। मैकल श्रेणी पर्वत है जो क्या है? मानसून को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या है? बहुत कम वर्षा होता है कवर्धा के जो मैकल श्रेणी एरिया है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में नक्शा का निर्धारण कब हुआ? तो अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की नक्शा है, इसका निर्धारण 1905 में हुआ है। ठीक, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने क्या बोला? इसे अपना गुरु बोला, सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बोला। और छत्तीसगढ़ की गांधी भी क्या है? सुंदरलाल शर्मा को बोला जाता है। इन्होंने क्या है? अपने एक कॉपी बनाया था, इसको पांडुलिपि मतलब कॉपी मान सकते हो, मतलब कोई चीज़ अगर हस्तलेखन है तो उसको क्या है? पांडुलिपि बोले जाते हैं। ठीक, पांडुलिपि में क्या है? इन्होंने प्रथम बार
1918 में छत्तीसगढ़ का ये क्या है, नक्शा बनाया था, मैप बनाया था। ठीक। प्रथम जंगल सत्याग्रह, देखो छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह पूछेगा तो क्या है, हलबा विद्रोह 1974 से 1977 तक। और छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह पूछेगा तो जो सिहावा धमतरी में है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किसको बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ के जो लोक गीत का राजा है ये ददरिया गीत को कहा जाता है। यह क्या है, लव सॉन्ग है, प्रणय गीत बोलते हैं, लव सॉन्ग भी बोलते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। ठीक। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है क्या है, उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। ठीक। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली चट्टानें, तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली चट्टानें देखिए, तो इसमें आर्कियन जो सर समूह है क्या है, इसका जो फैलाव है, इसका जो विस्तार है ये क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में 50% तथा छत्तीसगढ़ की जो धरातलीय बनावट है, ठीक है, धरातलीय बनावट है इसका, इसमें क्या है, प्रमुख भूमिका है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इतने चट्टानें क्या है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ये जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल है कहाँ, राजनांदगांव में। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल है। और किसान बाजार, छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार कहाँ है, तो धमतरी में है छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान बाजार। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ का टाइगर किड चेंद्रू मंडावी को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। यह वीडियो को आपको लगभग 2-3 बार देखेंगे तब क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ तो उसको भी आपको क्या है, अच्छे से याद करना है। अगली क्लास हमारे क्या है, वाइट बोर्ड में होगा। ठीक है दोस्त, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए जिला बल का। चलिए, थैंक यू।